योगी आदित्यनाथ जी कोई अपना परिवार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते, वे किसी पारिवारिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करते, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते, वे तो देश और धर्म के लिए राजनीति कर रहे हैं। महाराज जी, अखिलेश यादव की पार्टी तो तमाम सारे यहाँ आपको पे सवाल उठा रही है और उन्हें खुद आके यहाँ डुबकी लगाई। किस तरह देख रहे हैं? ये वो मारीच लोग हैं जो लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस व्यक्ति को कुंभ में मूर्ति लेकर के स्थापित करना, पूरी तरह से हम असहमति व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसी चीज, ऐसी कुटिल राजनीति इस भूमि पर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो शंकराचार्य नहीं, क्योंकि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच खबर। मैं हूं संतोष सांडिल। इस समय हम प्रयागराज में हैं, जहां पर इस समय महाकुंभ लगा हुआ, लोग स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम संत भी इस तरह से हैं जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। और इस समय हम स्वामी जी के साथ में हैं। हम स्वामी से जानेंगे कि इस समय यहाँ इनका आगमन हुआ है, तो आगमन को लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? कुंभ का समय है, आप सभी परिचित हैं, आपका सबका स्वागत है। संपूर्ण विश्व इस समय तो जान रहा है कि प्रयागराज की पावन भूमि पर इस समय पर इतना बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा मेला, यूनेस्को ने जिसको विश्व की सबसे बड़ी धरोहर मेला के रूप में घोषित किया है, ये हमारी संस्कृति का गौरव है। इसलिए हम सभी संत यहाँ कुंभ के समय पर एकत्रित हुए। महाराज जी, कुंभ 144 साल बाद लगा है। बहुत लोग इस तरह से और पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि हर बार 144 साल ही कहा जाता है, क्या कहेंगे महाराज जी? नहीं, ये 144 वाला तो ये शिगुफा हमारे यहाँ चलता ही रहता है, लेकिन ये हमारे यहाँ की मान्यता नहीं, शास्त्रीय विधान नहीं है। हमारे यहाँ की तो मान्यता हर 12 वर्ष में कुंभ आता है और हर 12 वर्ष वाले कुंभ की इतनी महत्ता है, महत्व है। हम तो इस सांस्कृतिक पहचान को महत्व देने वाले लोग हैं, व्यर्थ की बातों में हम लोग नहीं पड़ते। महाराज जी, अभी कुंभ में अभी तमाम सारी यहाँ पे लोगों ने अव्यवस्थाओं के तहत तमाम दुष्प्रचार भी किया और यहाँ कुछ व्यवस्था कुछ गड़बड़ हुई। जैसे गैदरिंग होती है तो लोग यहाँ पे व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग तो यहाँ मौजूद रहे होंगे, स्नान किया होगा, तो इन गैदरिंग या जो कहाँ पर मामला हुआ, क्या कहेंगे महाराज, किस तरह से देखते हैं इसको? संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो एक ही छोटे से स्थान पर और 10 करोड़ या 18 करोड़ लोगों की भीड़ को मैनेज कर सके, और वो भी तब जब आपको बल प्रयोग नहीं करना है, डंडा नहीं चलाना है, आंसू गैस नहीं छोड़ना है, केवल आपको हाथ जोड़ करके और किसी भीड़ को रोकना है, नियंत्रित करना है। किसी सरकार में ये दम और ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। किन्हीं षड्यंत्रकारी तत्वों ने थोड़ा सा भ्रम फैला दिया, उस भ्रम के कारण भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में सरकार का दोष नहीं, प्रशासन का दोष नहीं, व्यवस्था का दोष नहीं, उस भगदड़ में निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र था, जिसके कारण वो थोड़ा सा जनहानि और जीवन हानि हुई। हमें उस जनहानि और जीवन हानि के लिए दुख है, परिवारजनों के प्रति संवेदना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका कल्याण हो, लेकिन जिन षड्यंत्रकारियों के कारण ऐसा हुआ उनकी पहचान की जाए, उनको कठोर दंड दिया जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो जो इस दुर्घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और जो राजनीति के लिए बहुत प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों को के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उस समय पर संगम स्नान में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो है हमारा, उसी के साथ में स्नान करने के लिए, क्योंकि प्रथम स्नान हमारा होता है, स्नान करने के लिए हम जा रहे थे और हम लोग पुल पर पहुंच गए थे संगम स्नान करने के लिए। जब पता चला कि वहाँ भगदड़ हो गई है, अखाड़ों ने निर्णय किया कि जब तक पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो जाती है तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। और समाज की रक्षा के लिए, भक्तों के जीवन रक्षा के लिए अखाड़ों ने हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को पहली बार अपनी गई हुई शाही यात्रा को, अमृत स्नान को और वापस लौटा करके लेके आए। जब दोपहर में सब व्यवस्था बन गई तब जाकर के हमने दोबारा स्नान किया। संतों की, अखाड़ों की भी भूमिका रही और प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही कि उस भगदड़ में भी बहुत ज़्यादा जनहानि नहीं हुई। अगर प्रशासन थोड़ा भी ढीलापन दिखाता तो आप विश्वास करिए कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती। महाराज जी, शंकराचार्य जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, यहाँ तक कि जो है सीएम का इस्तीफा भी मांग लिया। महाराज जी, आप ही के संत समुदाय से हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि वो शंकराचार्य नहीं, क्योंकि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दिया, तो वो शंकराचार्य हम लोगों को मानते ही नहीं उनको शंकराचार्य, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की वो कुटिल राजनीति संत होकर के कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें हजारों लोग मरे और अभी तक हजारों लोग लापता हैं।
तब उन्होंने कितनी बार इस्तीफा मांगा था सीएम से। वो तो उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के ही शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं। तब उनको क्या ये इस्तीफा वाली बात याद नहीं आई थी? महाराष्ट्र में जिस समय पर 2 संतों की निर्मम हत्या हुई, वीडियो के सामने कैद हुआ, क्या उस समय पर इनकी पीड़ा जागृति हुई? नहीं हुई। संतों के लिए इन्होंने कभी उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगने की बात कही? आप ऐसी कुटिल राजनीति क्यों करते हैं? जब आपको संतों के समर्थन में बोलना चाहिए तब आप मुंह में दही जमाए बैठे रहे, और जब जहां भगदड़ के कारण, ये भ्रम फैलाने के कारण, और जो मौत हुई वो सच नहीं है, सही नहीं है, वो गलत हुआ, लेकिन उसमें सरकार की मंशा गलत करने की नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कोई अपना परिवार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते, वे किसी पारिवारिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करते, स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते, वे तो देश और धर्म के लिए राजनीति कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया देश और धर्म के लिए, उस पर शंका उठाना या ऐसे बातें करना, इनको लज्जित होना चाहिए। महाराज जी, यहाँ पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इसे लेकर के तमाम लोगों के यहाँ पे अभी एक मुलायम सिंह जो है प्रतिमा लगाई गई पूजा करने के लिए। तो महाराज ऐसे आयोजन में किसी राजनीतिक व्यक्ति का या इस तरह से लगाना देख रहे हैं? अब बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन अब यही है, हमारे यहाँ थोड़ी विडंबना है ऐसी कि हम लोग, ऐसी विडंबना है कि हम लोग उदारवादी ऐसे हो जाते हैं कि जिस उदारवादी चरित्र के कारण इन सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। मूलतः कुंभ संतों का है, अखाड़ों का है, महापुरुषों का है, और जो कल्पवासी हैं उनका है। और इस भूमि पर इस तरह से, और वो भी ऐसे व्यक्ति जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, उस व्यक्ति को कुंभ में मूर्ति लेकर के स्थापित करना, ये पूरी तरह से हम असहमति व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसी चीज, ऐसी कुटिल राजनीति इस भूमि पर नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, अखिलेश यादव की पार्टी तो तमाम सारे यहाँ कुंभ पे सवाल उठा रही है और उन्हें खुद आके यहाँ डुबकी लगाई। किस तरह देख रहे हैं? ये वो मारीच लोग हैं जो लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको जहाँ लाभ दिखाई देता है वैसा ही विष बना लेते हैं। इनको कहीं अगर मुसलमानों की पार्टी में जाना होता है तो टोपी पहनने में इनको संकोच नहीं है। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना होता है तो डुबकी लगाने में संकोच नहीं है। इनकी कोई एक धारा नहीं है, इनकी कोई एक जाति नहीं, इनकी कोई एक निष्ठा नहीं। और जबकि आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा कि वो अपनी हिंदू पहचान को सार्वजनिक करने में कभी भी संकोच नहीं करते। चाहे तिलक धारण करना हो, रुद्राक्ष माला धारण करना हो, गंगा स्नान करना हो, लेकिन वो दूसरों के लाभ के लिए मुस्लिम टोपी पहनने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। जो हमारी पहचान है उसे समझौता नहीं होना चाहिए, जो हमारी निष्ठा है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं सारी दुनिया जान रही है। महाराज जी, सब लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने या हर जो साधु संत हैं सभी ने डुबकी लगाई, क्या कहेंगे महाराज जी? जो ऐसे तो प्राय सभी लोग आते ही हैं, और 45 करोड़ लोग, इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं। अगर 45 करोड़ जनसंख्या को एकत्रित करो, आप विश्वास कीजिए संपूर्ण विश्व में 5वां देश हो जाएगा कुंभ की ये भूमि, केवल प्रयागराज की ये भूमि 5वां देश घोषित हो जाएगी, क्योंकि इतनी जो जनसंख्या है तो संपूर्ण विश्व में किसी देश के पास में नहीं है, 5 देशों के अतिरिक्त। तो ऐसी स्थिति में इतने लोग आए, स्नान कर रहे हैं। जो नहीं आए हैं उनके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को अवस्था हो सकती है, किसी की और मजबूरियां हो सकती हैं, और कुछ अगर राजनीतिक कारणों से नहीं आए हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है, और किसी और कारण से, भय से नहीं आए, ये भी उनका दुर्भाग्य माना जाना चाहिए। महाराज ये शिवरात्रि अगले पुनहान भी यहाँ पे स्नान है, तो जो लोग बचे हुए हैं, जिससे जो लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए महाराज जी क्या कहेंगे? इसमें मेले में क्या व्यवस्था है, इस तरह से क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी ने जितनी कुशलता से कार्य किया है, हमने ऐसी स्वच्छता नहीं देखी, ऐसी सुरक्षा नहीं देखी, ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। कम समय मिलता है, गंगा जी भूमि देती है तब तैयारियां होती हैं। कम समय में इतनी विशाल तैयारियां करना और किसी के लिए भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन योगी जी ने उसको स्वीकार किया, उस चैलेंज को उन्होंने करके दिखाया। इतनी सड़कें बनाई, कई सेक्टर बढ़ गए, 10 सेक्टर ज़्यादा है पिछली बार से। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था की दृष्टि से अद्भुत है, और किसी को कोई परेशानियां नहीं है। जो भ्रम फैला रहे हैं वो लोग गलत है। यहाँ आकर के जो भी घर जा रहे हैं वो प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं व्यवस्थाओं की। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे पूर्णिमा का स्नान हो, चाहे शिवरात्रि का स्नान हो, उन सभी में जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। उन्हें यहाँ आकर के न केवल पुण्य कमाना चाहिए, अपितु हिंदू संस्कृति के गौरव को आत्मसात करना चाहिए। तो ये रहे स्वामी जी, और आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको और भी चीज दिखाते रहेंगे। बने संतोष, देखते रहे मैरिज।